हम अब ग़ीबत के बारे में बात करेंगे, जिसे हम बैक बाइटिंग कहते हैं। ग़ीबा इसको हम अरबी में कहते हैं, और बैक बाइटिंग का मतलब ये है कि आप एक मुसलमान के खिलाफ उसकी गैर हाजिरी में ऐसी चीज़ों का तस्करा करते हैं जिनका वो तस्करा खुद भी नहीं चाहता या वो सच्ची नहीं होती। The important aspect of Islam is to perfect the human character. Therefore, ethics is an integral part of Islam, and if it is to be taken out of the character of a Muslim, then one can easily presume that the Muslim does not practice Islam in the true sense of the matter. जब इथिक्स की बात आती है, अखलाकियात की बात आती है, इस्लाम ने हर जगह पर मुकम्मल सीधा सिरात मुस्तकीम दिखाया है। अखलाकियात से मुतल्लिक हर पहलू के लिहाज से वो रास्ता और वो तरीक़ाकार भी बताया है कि कैसे इंसान उन मयारों पे पूरा उतर सकता है। One of such matters is the most commonly and casually performed act of backbiting. ग़ीबत एक आम सी बात हम समझते हैं और बसा औक़ात हम इसके मुर्तकिब हो जाते हैं। Among the more sophisticated and learned people, backbiting may be a detested vice. However, the masses are unfamiliar with its curse and continue on doing it without any eye on the implications. इसे इतना मामूली भी नहीं समझना चाहिए, इसके बेशुमार खमियाजे भुगतने पड़ते हैं। हदीस में है कि मुस्लिम में अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने के ज़रिए से कि ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, डू यू नो व्हाट इज ग़ीबा, बैक बाइटिंग? तुम जानते हो, तुम्हें इल्म है कि ये ग़ीबत और बैक बाइटिंग क्या चीज है? एंड दे सेड, अल्लाह एंड हिज मैसेंजर नो द बेस्ट। देन जब उन्होंने कहा कि अल्लाह को और अल्लाह के पैगंबर को बेहतरीन इल्म है, हमें इतना इल्म नहीं है, तो फिर ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुछ भी कहना अपने मुसलमान भाई के बारे में उसकी गैर हाजिरी में जो उसे पसंद ना हो, वो एक इंतहाई नापसंदीदा अमल है। इट वॉज सेड, व्हाट if what I say about my brother is true? He said, if what you say is true, then you have backbitten about him. And if it's not true, then you have slandered him. ये उससे भी सख्त लफ्ज़ है। सच्चाई की भी कुछ ऐसी बातें हैं कि जो अपने मुसलमान भाई की गैर मौजूदगी में नहीं करनी चाहिए, वो भी ग़ीबत में शामिल होती है।
सूरह अल हुजरा की आयत नंबर 12 में रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, एंड आई रीड, ओ you who have believed, avoid much negative assumption. Indeed, some assumption is sin. And do not spy or backbite each other. देखिए यहाँ ये भी है कि आप एक दूसरे की छुप छुपा के जासूसी ना करते रहें और फिर उसके बारे में ही गिबत करनी चाहिए. Would one of you like to eat the flesh of his brother when dead? ये गिबत की शिद्दत को, बुराई की शिद्दत को समझने के लिए काफी है कि ये इस तरह से है कि जैसे आप अपने मुर्दा भाई का गोश्त खा रहे हैं. And then he says, ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, you would detest it and fear Allah. Indeed, Allah is accepting of repentance and merciful. ज़ात रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि रब्बुल इज़्ज़त पछतावे को भी कबूल करता है और वही कर्म करने वाली ज़ात है. वो कर्म करती रहती है, लेकिन ग़ीबत से हर हाल में बाज रहना चाहिए.